बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल मिसेस फातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। ये आज मेरे मेज़ पर आपको इतने सारे अल्लाह की नेमतें नज़र आ रही हैं, बस मैंने दिखाने के लिए नहीं रखी, बल्कि मैं आपको इनके बेनिफिट के बारे में, बल्कि बेनिफिट तो आपको आराम से गूगल पर सर्च करने पे मिल जाएंगे। मैं इनके छिलकों के, इनका जो वेस्टेज है ना, उसके बेनिफिट और उसके इस्तेमाल बताना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जिन चीज़ों से मैं फ़ायदा लेती हूँ, तो अपने यूट्यूब फैमिली को भी उससे मुस्तफ़िज़ करूँ। ये देखिए, कीनू है, सेब है, पपीता है, खजूर है, ये अल्लाह खैर करे तो चने हैं, और ये मूंगफली है। ये सब सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। चनों को भी हम छील कर खाते हैं, पपीते के भी छिलके फेंक देते हैं, खजूर की हम गुठली और उसके ऊपर का जो टॉप होता है वो फेंक देते हैं, और ऑरेंज के भी छिलके हम किसी हद तक फेंक ही देते हैं, और इस सेब को भी छीलकर हम इसका भी छिलका ज़ाया कर देते हैं। लेकिन हर चीज़, हर छिलका अपने अंदर एक अफादियत रखता है। हम आपको बारी बारी सबके बारे में बताते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगेगी। हम आपको पहले संतरे के बारे में बताते हैं। इसको संतरा कहते हैं, इसके साथ एक छोटा सा होता है, उसको फ्रूटर कहते हैं ना। ये फ्रूटर है, ये संतरा है। इसको ऑरेंज, अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं, उर्फ आम में ऑरेंज ही का नाम लिया जाता है ना। तो इसके छिलके विटामिन सी से भरपूर होते हैं ना, तो ऑरेंजेस खाने के बाद कभी इनके छिलके ना फेंकें। इनके छिलके बहुत मुफीद और कारआमद हैं। इनके ये जो पत्ते, ये जो डंडियाँ हैं ना, इनके भी बेनिफिट आपको बताऊंगी मैं अभी। देखिए, ये ऑरेंज खाने के बाद ये इसकी पील है ना, ये हमने फेंकी नहीं है। इसको पहले तो आप खाने के बाद जमा करते जाएं। जैसे हमने इसको जमा करके खुश्क किया है ना, ये देखिए, ये ऑरेंज पील को हमने खाने के बाद इसके छिलकों को जमा करते गए, उनको हल्की सी धूप लगा दी है ना, ये एकदम कड़क हो गए हैं अभी ये आसानी से इसका पाउडर बन जाएगा। अच्छा, एक तो इसका ये जब पाउडर ये बन जाए ना, तो इसके पाउडर के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। सबसे बड़ा इस्तेमाल तो ये है कि इससे हम बहुत अच्छा स्क्रबर बना सकते हैं। इसके साथ है ना, हम इसको दही में मिलाएंगे। इसके 2 चम्मच पाउडर को हम दही में मिला के, और थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिला के, एलोवेरा की जेल जो होती है ना, वो मिलाकर, और अपने आप चेहरे पे आप लगाइए। देखिए कि आपके चेहरे किस कदर जल्दी निखरता है ना। एक तो रंग भी साफ होगा, क्योंकि ये पीलिंग एजेंट भी है ना। एक रंग भी आपको साफ होगा, और ऊपर से जितना भी डेड स्किन है ना, वो भी निकल जाएगी। और वैसे भी ये छिलके जो है ना, यूरोप वगैरह में ना, ये इनको तो बाकायदा खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। इनके इनके छिलकों को एहतियात से, सफाई से करने के बाद, ये छीलने के बाद, वो लोग उसको ड्राई कर लेते हैं अवन में, और उसके बाद उसको वो लोग पीस के, और बाकायदा अपने सलाद पे, आइसक्रीम पे छिड़क के खाते हैं। इस ये ऑरेंज को अगर आप कद्दू का कस पे ऐसे रगड़ लेना, तो इसकी ऑरेंज पील निकल के आएगी। ये पील भी ना मिठास में काम आती है ना, मीठी चीज़ें बनाते हैं ना, केक वगैरह, तो उसमें इसको डालते हैं। अच्छा, इसकी ऑरेंज की ये वाली पील है ना, इसको लंबाई में पतला पतला, इसको पहले तो उसके वाइटनेस को हटा दीजिए छुरी से, फिर इसको पतला पतला काट लीजिए, और फिर इसको ना, देखिए आपको बताते हैं इस तरह से, आप इसको ऐसे लंबाई में पतले पतले काट लीजिए।
तरह से काट लीजिए इसको। फिर इसको आप पानी में उबालिए। एक पानी फेंक, थोड़ी देर के बाद पानी को फेंक दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने उबाल लिया ना। इस तरह से काट के आप इसको पानी में उबाल के तो 2 मरतबा आप इसका पानी फेंक दीजिए। तीसरी बार उसको एक किसी बर्तन में चीनी डाल के इसका शीरा बनाइए, उसके अंदर इसको डिप कर दीजिए। तो ये जो होंगे ना ऑरेंज के ये वाली छिलके, ये केक बनाने में भी काम आएंगे आपको, और जो ऑरेंज मार्मलेट वगैरह बनाते हैं ना, ये उसमें भी काम आएंगे आपको। तभी ऑरेंजेस है तो उनको फ़ायदा लीजिए, सिर्फ जूसेस मत पीजिए इसके, बल्कि इससे जैम, जेली, मार्मलेट वगैरह बना के भी रख लीजिए। तो आइंदा भी 2-3 महीने में आपको वो काम आएंगे। इसके अलावा इसकी ऑरेंज कैंडी, ये पील कैंडी भी बनती है ना। इसको उबाल के और इसको आप ड्राई करें हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी नमी रह जाए ना, तो पिसी हुई शक्कर इसके ऊपर छिड़क कर इसको अच्छी तरह से खुश्क करके बोतल में भर लीजिए। तो ये ऑरेंज पील कैंडी बन जाएगी। ये तो यहाँ तक सिर्फ ऑरेंज के बारे में हमने आपको बताया। इसके बीज भी काम आते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगी ना किसी भी और वीडियो में। ये ऑरेंज पील कैंडी भी बना के दिखाऊंगी, और ऑरेंज का सिरप भी बनाऊंगी, सीरम, और ऑरेंज क्रीम भी बनाऊंगी, और ऑरेंज का ऑयल तो बहुत बेहतरीन बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए कह रही हूँ क्या, इसलिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर ऑरेंजेस खाइए ना तो इनके छिलकों को ज़ाया मत कीजिए। ऐसी पील बनाने के लिए ज़रा उसको ताज़े छिलके लेकर उनको हल्का सा बॉयल करके और फ्रीज़र में रख दीजिए। जब मैं आपको कैंडी बनाना बताऊंगी तो फिर आप उससे बना लीजिएगा। और ये सेब के छिलके अक्सर जब हम खाते हैं या अपने बुज़ुर्गों को देते हैं या बच्चों को देते हैं तो हम ये छिलके उतार लेते हैं ना, तो इनके छिलकों को भी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छी तरह धोने के बाद इनको छिलके उतारेंगे ना, तो ये छिलके से चाय बनती है। पानी बॉयल रखेंगे, उसमें 2 इलायची डाल के ये छिलका, 2 सेब के छिलके डाल दीजिए। तो पानी को अच्छी तरह से बॉयल कीजिए और हस्ब ज़रूरत इसमें हल्की सी चीनी या शहद मिला के और आप इसको पीजिए। आप देखिए उसका जायका कितना बेहतरीन होता है। और नहीं तो फिर अगर चाय नहीं पीनी तो आप इसको अपने पास महफूज करते जाइए, और जब भी कोई चटनी पीसे उसके साथ इसको भी पीस लीजिए, क्योंकि उसमें भी फाइबर भी होता है और उसमें भी तमाम किस्म की कुदरती मिनरल्स वगैरह सब शामिल होते हैं। तो ये इसके छिलके भी ज़ाया मत कीजिए। अब आ गया ये पपीता। पपीता बेशुमार ग़िज़ाई अहमियत का हामिल है। पपीते से सबसे बड़ा निज़ाम हज़म यानी पेट की तमाम अमराज के लिए पपीता बहुत बेहतरीन फल है, अल्लाह का पैदा करदा। तो अगर पपीते की स्किन अच्छी हो ना तो धोने के बाद पपीते की थोड़ी सी स्किन भी खा ली जाती है, और पपीते के बीज भी नहीं फेंके जाते। इसके भी बेनिफिट है, मैं आपको बताऊंगी। ताकि तो पपीते को भी खाने के काटनिंग करने के बाद इसके जो बीज है ना वो भी आप सुखा के रख लीजिएगा। मैं उसके बाद आपको उसके भी फ़ायदे बताऊंगी। क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सब बता रही हूँ। अब आ गई ये खजूर। ये आ गई खजूर। ये खजूर की जो ये टॉप है ना, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर जो गुठली होती है ना, ये खजूर की गुठली, इसे आप बिल्कुल नहीं फेंकें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और बेशुमार इस्तेमाल आते हैं ना, मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए मैं मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी आप जो जो चीज़ें अल्लाह की नेमतें खाते जाएं तो उनकी जो वेस्टेज है ना उसको महफूज करते जाइए। तो आपको आइंदा उसके फ़ायदे मैं आपको बताती जाऊंगी और बनाते जाइएगा। अच्छा, अब आते हैं ये चना और फली की तरफ।
ये है मूंगफली। सर्दी में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके छिलके फेंक देते हैं। इसके छिलके के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बहुत अच्छा स्क्रबर भी है। आप मूंगफली के छिलकों से ना एक तो डेकोरेशन पीस वगैरह बना सकते हैं, वो आज सब आपको बना के दिखाएंगे गुब्बारे के ऊपर ना। इसके अलावा आप इसके छिलकों को ना पीस कर, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो वो जो कोकोपीट होती है ना उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके छिलके जो है ना एकदम बारीक पीस के कपड़ा से छानने के बाद उसका जो पाउडर निकलेगा ना, उसको क्रीम के अपने टूथपेस्ट के साथ मिलाकर अगर आप अपने मसूड़े पे लगाएं ना तो मसूड़े के ज़ख्म वगैरह भी सही हो जाते हैं। तो ये फेंकने की चीज़ नहीं है, इसको भी आप संभाल के रखिए। इसको भी मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। अब आगे बारी छोलों चनों की। चनों के भी आप छिलके नहीं फेंकेंगे क्योंकि छिलकों के अंदर इंसुलिन होता है। हम अक्सर चने छील के अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को देते हैं ना, तो उसके बजाय आप इसको पीस लीजिए मिक्सी में या ग्राइंडर में या फिर दस्ते में कूट के फिर दे दीजिए। और अगर शुगर वगैरह का इशू ना हो बुजुर्गों को तो उनको थोड़ा सा गुड़ मिला के दीजिए। अच्छा, अब बारी आ जाती है इनकी। ये अंडे के छिलके और ये चाय पत्ती। ये ले देखिए अंडे के छिलके और ये है चाय पत्ती जो हम चाय बनाने के बाद फेंकते हैं ना। तो इनका भी बेहतरीन इस्तेमाल ये कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक है ना तो आप इनको सुखाकर और इनको पीस कर अपने गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए तो बेहतरीन और अच्छे फल फूल आएंगे ना। मुझे गार्डनिंग का शौक है, मैं करती हूँ। मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि मैंने अपने घर में ना करेले भी लगाए हैं और वो जो सेम की फली उस दिन पकाई थी वो भी हमने अपने घर में ही लगाई है। और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप इंशाअल्लाह मैं तमाम चीज़ों का बनाकर आपको दिखाऊंगी ना। कभी किचन में चलेंगे ये तमाम चीज़ों से ये पील भी बना के दिखाऊंगी, पील टॉफ़ी भी बना के दिखाऊंगी। इसका पाउडर भी आपको बना के इसके भी मतलब दही में मिलाकर एलोवेरा के साथ ये भी आपको बताऊंगी। इसकी क्रीम वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे।